रॉय बस नाश्ता करने ही वाला था कि अचानक उसकी छाती के आर पार एक स्टील वायर निकल गया। मारने वाला ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसे सलामी देता है और फिर बेरहमी से घसीटते हुए ले जाता है। लेकिन अगले ही दिन ठीक उसी जगह पर उसी कातिल को वही स्टील वायर लग जाता है और रॉय जो कल मरा था वो फिर से जिंदा हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो चुका था। असल में ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये किसी वीडियो गेम जैसा था। रॉय जो पहले ही 138 बार मर चुका था। रॉय एक टाइम लूप में फंस गया था। हर बार जब भी रॉय मरता तो ठीक उसी सुबह उसकी आंख खुलती और हर बार उसे फिर से मार दिया जाता। चाहे रॉय कहीं भी छुप जाए। दोपहर के 12:47 के बाद रॉय कभी जिंदा नहीं बचा। हार मानकर आखिर में रॉय ने भागना ही छोड़ दिया। अब वो हर बार इस टाइम रीसेट का इस्तेमाल अपने बच्चे के साथ वक्त बिताने के लिए करता था। दोनों साथ में आर्केड गेम खेलने जाते और खूब मस्ती करते। ऐसे ही एक बार जब गेम खत्म हुआ तो घड़ी में 12:50 हो चुके थे। इसका मतलब था इस बार रॉय 3 मिनट ज्यादा जी गया था। रॉय को एहसास हुआ कि शायद उसके ऊपर कोई ट्रैकर लगा हुआ है। हो सकता है बेसमेंट में नेटवर्क डाउन होने की वजह से कातिलों को रॉय की लोकेशन का पता न चला हो। जैसे ही रॉय ने ये सोचा, बाहर कातिलों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बिना वक्त गवाए रॉय ने फटाफट अपने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चे की आंखों में अपने पिता के लिए जो मोहब्बत थी वो रॉय को साफ नजर आ रही थी। इस बार भले ही रॉय फिर से मारा गया, लेकिन रॉय के दिल में एक अजीब सा सुकून था। फिर आई 146वीं बारी। जब टाइम रीसेट हुआ तो रॉय ने एक कातिल को जिंदा पकड़ लिया और उससे सच उगलवाने की पूरी कोशिश की, मगर उस कातिल ने एक शब्द नहीं बोला। रॉय ने अपने एक सिक्योरिटी वाले दोस्त से पूछा कि ट्रैकर कहाँ छुपाया जाता है। दोस्त ने बताया कि ट्रैकर्स अक्सर दांतों के अंदर छुपाए जाते हैं। रॉय को याद आया कि एक दिन पहले ही उसने दांत का इम्प्लांट करवाया था। रॉय फौरन बाथरूम गया, मुंह में थोड़ी शराब डाली और वो ट्रैकर वाला दांत उखाड़ दिया। रॉय ने उसी ट्रैकर का इस्तेमाल करके जाल बिछाया और एक एक करके कातिलों को मार दिया। अब रॉय के अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ गया था। रॉय सीधा बॉस लेवल की तरफ निकल पड़ा। अपनी गाड़ी दीवार तक ले गया, एक्सेलरेटर दबाया और मारा गया। दूसरी कोशिश में रॉय ने गाड़ी सीधा अंदर घसा दी। वहाँ दर्जनों गार्ड्स हथियार लिए खड़े थे, मगर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। रॉय तो गाड़ी में था ही नहीं। उसने बाहर से बॉम्ब ट्रिगर किया और सबको उड़ा दिया। पर तभी वो हुआ जो नहीं सोचा था। सिक्योरिटी हेड पहले से वहाँ मौजूद था। कोई बात नहीं, अगली कोशिश सही। तीसरी बार रॉय ने उस आदमी को ढूंढकर मार डाला जो हूबहू उसके जैसा दिखता था। रॉय ने उसकी यूनिफॉर्म पहनी, आईडी कार्ड लिया और चुपचाप बेस के अंदर घुस गया। एलिवेटर के पास जाकर कार्ड स्वाइप किया, मगर एक्सेस डिनाइड। वहां खड़े सोल्जर ने देखते ही रॉय को गोली मार दी। चौथी कोशिश। इस बार रॉय ने पहले ही उस सोल्जर को शूट कर दिया, मगर जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, सामने दर्जनों बंदूकें उसकी तरफ तनी हुई थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए रॉय ने तुरंत खुद को ही शूट कर लिया ताकि गेम दोबारा शुरू हो सके। 5वीं बार रॉय ने फिर से सोल्जर को मारा, लेकिन इस बार रॉय की नजर उस सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी जो एलिवेटर के अंदर लगा था। तभी अंदर वाले लोग पहले से ही तैयार रहते थे। अब की बार छठी कोशिश। रॉय ने सोल्जर का भेष बदला। रॉय आखिरकार मेन हॉल तक पहुंच गया, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। सामने पहले से ही ग्वान यांग अपनी तलवार लेकर रॉय का इंतजार कर रही थी।